सोशल मीडिया का यूज करना किस तरीके से है ये हम लोग तो नहीं जानते, पर बॉलीवुड वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। दरअसल बॉलीवुड के एक्टर गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर कुछ महीनों से लगातार चर्चा में थी। कभी दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आई तो कभी और अब इस पूरे विवाद को एक बड़ा मोड़ आया है। सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ तलाक की याचिका वापस ले ली है। अब इस बात की पुष्टि गोविंदा के मैनेजर खुद राशि सिन्हा ने की है। दरअसल बुधवार 19 अगस्त 2026 को सुनीता आहूजा को मुंबई बांद्रा फैमिली कोर्ट में बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ देखा गया था। सुनीता कोर्ट पहुंचने से बाद ही सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में आई अटकलें तेज हो गई और शायद वो डिवोर्स की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अदालत पहुंची थी। यही सोचना था हम आम लोगों को। लेकिन बाद में सामने आया कि सुनीता डिवोर्स की नई प्रक्रिया शुरू करने नहीं, बल्कि पहले से दायर डिवोर्स की याचिका वापस लेने के लिए अदालत गई थी। कोर्ट से बाहर निकलते समय जब मीडिया ने उनसे पूछा कि अदालत में मौजूदगी की वजह पूछी गई तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, बर्थडे मनाने आए थे। उन्होंने उस समय मामले पर विस्तार से कोई बयान नहीं दिया। अब सुनीता के साथ उनके बेटे यशवर्धन का मौजूद रहना भी लोगों का ध्यान खींचने वाला था। यशवर्धन उन्हें कोर्ट से बाहर कार तक लेकर जाते हुए नजर आए। परिवार की ओर से इस घटनाक्रम पर कोई विस्तृत अधिकार बयान जारी नहीं किया गया। गोविंदा के मैनेजर राशि सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में यह कहा कि सुनीता ने कानूनी तौर पर अपनी डिवोर्स की याचिका वापस ले ली है। उनके अनुसार यह मामला लगभग 2 वर्षों से चल रहा था, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। हालांकि राशि सिन्हा ने कहा कि सुनीता जी गोविंदा के खिलाफ तलाक का केस वापस ले लिया है। दोनों के बीच कोई अलगाव नहीं है। उन्होंने इस फैसले को परिवार के लिए अच्छी खबर बताया और कहा कि अब लोग इस मामले को लेकर चिंतित ना करें। एएनआई से बातचीत में मैनेजर ने यह भी बताया कि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में केस वापस लेने की याचिका जमा की। जब उनसे पूछा गया कि इस फैसले पर गोविंदा की प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक्टर शुरू से ही इस मामले में शांत और तटस्थ रहे हैं। इस समय भी उनका रुख वैसा का वैसा ही है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार राशि सिन्हा खुश खबर को बताते हुए कहा कि सुनीता ने जो कुछ कहा उस समय उनकी भावनाएं रही होंगी, लेकिन अब उन्होंने केस वापस ले लिया है। उन्होंने यह भी अफसोस जताया कि पति पत्नी का निजी विवाद सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता आहूजा ने दिसंबर 5 को 2024 को बांद्रा फैमिली में कोर्ट गोविंदा के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की थी और यह याचिका हिंदू विवाद अधिनियम 1955 की धारा 13 सेक्शन 1, 13 सेक्शन 2 और 13 सेक्शन 3 के तहत दायर किए जाने की बात की गई थी। इन धाराओं के अंतर्गत कथित और आमतौर पर मानसिक या शारीरिक क्रूरता और परित्याग जैसे आधार शामिल होते हैं। हालांकि इस मामले की पूरी कहानी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और न ही सुनीता ने अदालत में लगाए गए आरोपों पर विस्तार रूप से सार्वजनिक बयान दिए हैं, इसलिए इन आरोपों को अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। मैनेजर के अनुसार याचिका दायर होने के बाद पर आगे कोई निर्णय कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुनीता ने इस आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। इसका अर्थ यह है कि फिलहाल गोविंदा और सुनीता के बीच डिवोर्स की कानूनी प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ेगी। गोविंदा और सुनीता की शादी को लगभग 4 दशक हो चुके हैं। दोनों ने मार्च 1987 में शादी की थी और अब उनके 2 बच्चे हैं। लंबे समय तक दोनों को बॉलीवुड को मजबूत और चर्चित दंपतियों में गिना जा रहा है। हाल में महीनों में दोनों रिश्ते को लेकर तब चर्चा बढ़ी जब सुनीता ने कुछ इंटरव्यू और सार्वजनिक मौके पर गोविंदा की निजी जिंदगी और उनके व्यवहार को लेकर टिप्पणी दी। उन्होंने गोविंदा के साथ उनकी फिल्म रूपा की सलाह कलाकार कोमल रानी स्वर्णकार की तस्वीरों और वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी। सुनीता ने गोविंदा को और उनकी युवा सह कलाकार की निजी जिंदगी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने उम्र के अंतर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गोविंदा को शुगर डैडी तक कह दिया और उनके इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरीके की अटकलें लगाना शुरू कर दी। सुनीता के बयानों के बाद गोविंदा ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपनी वाइफ से सार्वजनिक रूप से संयम बरतने की और ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करने की अपील की है
जिससे परिवार और उनकी सार्वजनिक छवि प्रभावित ना हो। गोविंदा ने कहा कि सुनीता की सार्वजनिक मंचों या पॉडकास्ट में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे परिवार की प्रतिष्ठा और उनके काम पर असर पड़े। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब सुनीता ने टेलीविजन शो या अन्य पेशेवर गतिविधियों में काम किया तब उन्होंने उनका सहयोग किया था। अभिनेता ने यह भी कह दिया कि अपनी नई फिल्म पर काम कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि सार्वजनिक विवादों के कारण उनके करियर या दर्शकों के बीच बनी छवि को नुकसान पहुंचे। इस जवाब के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच मतभेद और ज्यादा सार्वजनिक हो गए। गोविंदा के मैनेजर के बयान के अनुसार सुनीता द्वारा केस वापस लेने का मतलब है कि दोनों के बीच गलतफहमी और कोई कानून अलगाव नहीं है। मैनेजर ने साफ शब्दों में कहा कि कोई सेपरेशन नहीं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि केस वापस लेना और वैवाहिक रिश्तों में सभी समस्याओं का पूरी तरह समाप्त हो जाना एक बात नहीं होती है। इस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि सुनीता की डिवोर्स की याचिका वापस ले ली है और गोविंदा सुनीता के रिश्ते कानून रूप से कायम है। दोनों के बीच निजी स्तर पर मतभेद पूरी तरीके से समाप्त हुए हैं या नहीं, इस बारे में हस्बैंड वाइफ ने संयुक्त रूप से कोई विस्तार नहीं दिया है। सुनीता पहले ही रियलिटी शो लॉक अप में भी नजर आई थी। शो से बाहर आने के बाद गोविंदा उन्हें लेने पहुंचे थे। उस समय गोविंदा ने कहा था कि दोनों एक कठिन दौर का सामना किया है और वह अपनी वाइफ के साथ है। सुनीता ने भी इस संकेत का दिया था परिवार से जुड़ी बातों और परिवारों के भीतर ही रखनी चाहिए। अब आगे क्या होगा? केस वापस लेने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि गोविंदा और सुनीता अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चों से दूर रखेंगे। मैनेजर ने यह भी कहा कि मामला अब अतीत का हिस्सा बन चुका है और परिवार को शांति से आगे बढ़ना चाहिए। काम की बात करें तो गोविंदा फिल्म रूपा में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार के काम करने की खबर है। वहीं सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन के साथ एकता कपूर की फिल्म से बड़े पर्दे पर शुरुआती करने की तैयारी में बताई जा रही है। सितंबर में रिलीज होने वाली जानकारी सामने आई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुनीता आहूजा का डिवोर्स केस वापस ले लिया गया है। गोविंदा परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पिछले कई महीनों से चल रही अटकलों के बाद अब यह मैनेजर ने स्पष्ट किया है कि दोनों अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। फिर भी फिलहाल इस मामले में सुनीता और गोविंदा की संयुक्त आधिकारिक बयान सामने आ रही है। बाकी आने तक की निजी कारणों और भविष्य के रिश्ते को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।